वेरिएबल्स का पार्ट 5 और इस पार्ट के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक हालांकि हम ऑलरेडी यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर चुके हैं, पर उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते रहे, तो इसलिए उन क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हमने ये पार्ट यहाँ पर यूज़ किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आज आपको होमवर्क में करने होंगे। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 क्वेश्चन हैं जो आपको करने होंगे। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। 5 और 6 इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। हालांकि ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना आता है, लेकिन इसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड की हैं, तो उसी के बारे में आपको हम आज बताएंगे। तो देखिएगा, एग्जाम्पल है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x - y = 6, फाइंड वेयर द लाइन कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो हमें करना है कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है 3x - y = 6, इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा और साथ ही साथ पता करना होगा ये लाइन x एक्सिस को और y एक्सिस को कहाँ पर कट करती है। ठीक है, तो हालांकि सॉल्यूशन आपको निकालने आता है, तो आपको पता है कि जब भी ग्राफ को हमें ड्रॉ करना होता है तो मिनिमम 2 सॉल्यूशंस हम पहले ऑब्टेन करते हैं। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो 3x - y = 6 से हम सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे। तरीका ये होगा, इनमें से किसी एक वेरिएबल को हम LHS में लेंगे, बाकी सारी टर्म्स को हम RHS में ले जाते हैं। तो हम पहले -y को RHS में ले जाते हैं, तो यह आ जाएगा 3x = 6 + y। ठीक है, तो y को RHS में ले जाएंगे तो आ जाएगा 3x = 6 + y, देन x = आ जाएगा 6 + y/3। ये जो x कोफिशिएंट था वो डिवाइड में आएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में था LHS में, तो RHS में जाके डिवाइड में आ जाएगा और ये बन जाएगा x = 6 + y/3। अब RHS में जो वेरिएबल है यहाँ पर y, हम उसके प्लेस पे वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हमने y के प्लेस पे 0 पुट किया, तो x आ गया 6 + 0/3, तो सॉल्व करके ये आ गया 2। फिर हमने y के प्लेस पे 3 पुट किया, तो x = आ गया 6 + 3/3, 9/3 = 3। तो ये 2 सॉल्यूशंस हम इस तरीके से इसके ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके लिए टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल में x y में सेपरेशन देते हैं। तो सबसे पहले हमने y के प्लेस पे 0 पुट किया था, तो y के सामने हमने 0 पुट किया। अब क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग x का सोल्यूशन 2 आया था, तो हमने x के प्लेस पे x वैल्यू 2 को पुट किया। फिर हमने y के प्लेस पे 3 पुट किया था, तो y के सामने हमने 3 पुट किया। उसके कॉरस्पॉन्डिंग x का सोल्यूशन 3 था, देन x के प्लेस पे x की वैल्यू को पुट किया। इस तरीके से हमने यहाँ पे टेबल फॉर्म करी। ठीक है, तो ये काम वैसे ऑलरेडी आपको आता होगा, लेकिन आपको एक तरीका और बताते हैं। कभी भी जब आपको सोल्यूशन निकालने हो तो हम सोल्यूशंस को ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे आपकी इक्वेशन है 3x - y = 6। ठीक है, अगर आपको इसके लिए सॉल्यूशंस अगर ऑब्टेन करने हो तो उसका एक आसान तरीका आपको बता रहे हैं। अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, एक ऑप्शनल मेथड आपके लिए होगा। तरीका ये होगा कि एक बार तो आपको इसमें क्या करना होगा, x के प्लेस पे 0 पुट कर लेना होगा। जब आप इसमें x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो होगा क्या, ये जो x वाली टर्म है यहाँ से वो आप एलिमिनेट हो जाएगी। तो बचेगा कितना, -y = 6। अब -y = 6, दैट मीन y की वैल्यू हो जाएगी -6। इट मीन्स अगर हम x के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो y की टर्म आ जाएगी इसमें -6। ठीक है, ये हमारा पहला सॉल्यूशन सेट आ गया। अब दूसरी बारी में हम अब यहाँ पर, ठीक है, एक बार मैं इसको इरेज कर दूँ। अब सेकेंड टाइम हम करेंगे क्या, इसमें y के प्लेस पे 0 पुट करते हैं। तो y के प्लेस पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये बचेगा 3x = 6, और 3x = 6 दैट मीन्स x का सोल्यूशन आ जाएगा इसमें 2। तो y के प्लेस पे 0 पुट किया, देन x का सोल्यूशन इसमें आ गया 2। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि कभी भी अगर आपको किसी इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालने हैं तो सॉल्यूशन निकालने का तरीका ये भी है कि आप डायरेक्टली टेबल बना सकते हैं। और डायरेक्टली टेबल बनाने में आपको करना ये होगा, एक बार आप इसमें x के प्लेस पे 0 पुट करो, तो जब x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो सिर्फ वहाँ पे y की टर्म रह जाएगी। जैसे यहाँ पे रह गया -y = 6, तो y आ गया -6। फिर y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 3x = 6, देन x = आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली सॉल्यूशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आप ये करना चाहें तो। ठीक है, इसके बाद अब हम जो हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं, जैसे इन्हीं सॉल्यूशन को लेके चलते हैं। 2, 0, 3, 3, इनको हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं वो देखिएगा। तो सबसे पहले हमने x एक्सिस को ड्रॉ किया। अब क्योंकि यहाँ पर y, ठीक है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, हमने x एक्सिस को ड्रॉ किया गया, यहाँ y एक्सिस को ड्रॉ किया गया। इनको ड्रॉ करने के बाद हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। तो पहला सॉल्यूशन हमारा था 2, 0,
2,0 तो डेट मीन्स y की वैल्यू वहाँ पे 0 है, तो ये पॉइंट x एक्सिस पर होगा, और जब x एक्सिस पर होगा तो x एक्सिस पर वैल्यू यहाँ पर होगी जहाँ पर x वैल्यू 2 है। तो ये हमारा जो पहला सॉल्यूशन होगा 2,0 वो यहाँ लाई करेगा। सेकंड वैल्यू थी हमारी x3 y1, तो हम देख सकते हैं कि x3 y1 कहाँ पे मिलते हैं, तो x3 y1 आपके करीब इस पॉइंट पे मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सॉल्यूशन होगा 3,3, ठीक है। जो दूसरा सॉल्यूशन होगा वो हमारा यहाँ पर होगा, दोनों को आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं, तो इससे वो लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी लाइन ड्रॉ हो जाती है। अब हम, जैसे क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर कि लाइन एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, तो आप देख सकते हैं ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया इक्वेशन का, तो एक्स एक्सिस को कट करे वो इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर कट करे, और आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,0, क्योंकि यहाँ पर एक्स वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 0 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2,0। रही बात वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस को ये लाइन कहाँ पे कट करी है, तो वाई एक्सिस को लाइन यहाँ पे कट करी है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट इसमें 0 होगा, जबकि वाई की वैल्यू इसमें होगी -6। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइन कट्स एक्स एक्सिस वो होगा 2,0 एंड लाइन कट्स वाई एक्सिस एट 0,-6, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखिएगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 4x + y = 8 and find the area of the triangle formed by this line and both axes। तो हमें 4x + y = 8 इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है, और साथ ही साथ इस लाइन से और दोनों एक्सेस को मिलाकर जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो क्या तरीका होगा, इक्वेशन है हमारी 4x + y = 8, टू सॉल्यूशंस ऑब्टेन करते हैं, तो x की टर्म को उधर ले जाते हैं, तो y = 8 - 4x। एक बार हमने x के प्लेस पे 0 पुट किया तो y का सॉल्यूशन आ गया 8, x के प्लेस पे 1 पुट किया तो y का सॉल्यूशन आ गया 4। तो इसमें 2 सॉल्यूशंस आएंगे, एक हो गया 0,8 और एक होगा 1,4। तो हम देख सकते हैं 0,8 सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर होगा और 1,4 सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर होगा। और दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, तो दोनों जो पॉइंट हैं वो इस तरीके से इनको मिला देंगे तो लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। अब इसमें बोला गया था कि लाइन और दोनों एक्सिस का मतलब एक्सिस को मिलाकर जो ट्रायंगल बनेगा, तो आप देख सकते हैं लाइन और दोनों एक्सिस को मिलाकर जो ट्रायंगल है वो ये बनकर आ रहा है, जिसको हमने ऑलरेडी शेड कर रखा है। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम देख सकते हैं इस ट्रायंगल में जो बेस होगा, तो ट्रायंगल का जो बेस होगा वो होगा ये, ठीक है, ये ट्रायंगल का बेस है। और रही बात इसके हाइट की, तो ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी इसमें ये, जो कि ये यहाँ पर, तो बेस होगा ये और हाइट होगी ये। तो बेस कितना है इसमें, तो आप देख सकते हैं जो बेस की वैल्यू होगी वो यहाँ पर 2 होगी, क्योंकि ओरिजिन से 2 तक की जो डिस्टेंस है वो 2 है। और रही बात हाइट की, तो हाइट की वैल्यू आप देख सकते हैं क्योंकि वो 0 से 8 तक है, तो हाइट हो जाएगी इसमें 8। तो बेस 2 हाइट 8, ये हम पुट कर देते फॉर्मूले में, तो 1/2 × 2 × 8, तो सॉल्व करके आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से कभी भी किसी लाइन के ग्राफ से और एक्सिस को मिलाकर कोई ट्रायंगल बनता है तो उसका एरिया हम ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3 देखिएगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3x + 8 = 0, फर्स्ट पार्ट इन 1 वेरिएबल और सेकंड पार्ट इन 2 वेरिएबल्स। तो हमको बता दें, जब कहते हैं कि हमें किसी लाइन का ग्राफ जो 1 वेरिएबल में ड्रॉ करना है, तो इट मीन्स हमें उसका ग्राफ जो है नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अगर आपसे कहा जाता है कि उस लाइन का ग्राफ आप ड्रॉ कीजिएगा 2 वेरिएबल्स में, तो इसका मतलब उस ग्राफ को हमें कार्टेशियन प्लेन में, डेट मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करके उसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो पहले हम करते क्या है, 3x + 8 = 0। इसका 2 वेरिएबल्स तो है नहीं क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए हम यहाँ पर करेंगे क्या, इसे x का सोल्यूशन ऑब्टेन कर लेते हैं। तो 3x + 8 = 0, देन 3x = -8, तो x हो जाएगा -8/3। इट मीन्स x वैल्यू हो जाएगी -2.66। तो -8/3 लें या -2.66 लें, वो एक ही बात होगी, ठीक है भाई। 2 वेरिएबल्स नहीं थे तो इसमें सोल्यूशन हमें निकालना नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल जो हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया, तो उसकी वैल्यू आ गई है x = -8/3। अब इसका ग्राफ क्योंकि हमें 1 वेरिएबल में शो करना है, तो इसका मतलब नंबर लाइन पर हमें शो करना होगा। तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए हम करेंगे क्या, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक नंबर लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ करी हुई है। तो नंबर लाइन में हम सिर्फ एक ही एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं, बीच में 0 लेते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू 0 1 मतलब इस तरीके 1 2 3 करके, और लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 से लेकर बाहर की तरफ, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड में मूव करते हैं, तो +1 +2 +3, लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो -1 -2 -3, इस तरीके से हम मार्क करते हैं।
अब जो हमारी वैल्यू थी x की वो -8/3 थी, यानी माइनस के 2.6 समथिंग थी। तो ये जो वैल्यू होगी माइनस के 2.6, तो ये करीब -2 -3 के बीच में आएगी और -3 के थोड़ा सा क्लोज होगी। तो हम करते क्या है, जहाँ पर -2 -3 के बीच में 3 के क्लोज जो वैल्यू होगी वहाँ पर हम ये एक एरो, छोटा सा एरो एक ड्रॉ कर देते हैं, और ये जो एरो होगा यही रिप्रेजेंट करेगा x = -8/3। तो अप्रॉक्सीमेटली -2 -3 के बीच में जहाँ पर वैल्यू माइनस के 2.6 समथिंग लाई करेगी, तो वहाँ पर एक हम एक छोटा सा ड्रॉ, जैसे हमने अभी आपको फिगर में ड्रॉ किया वो ड्रॉ कर देते हैं। तो ये 1 वेरिएबल में इस लाइन के ग्राफ को डिनोट करेगा, शो करेगा। बात करते हैं इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स का मतलब कार्टेशियन प्लेन में, डेट मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को ड्रॉ करके आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड ग्राफ में, इसमें हमने एक्स एक्सिस को भी ड्रॉ किया हुआ है और इसमें हमने वाई एक्सिस को भी ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ हमने 0 1 2 3 4 वैल्यू जो है 0 1 2 3 तक वैल्यू जो है हमने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड भी ली है, नेगेटिव साइड भी लिए हैं, वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर भी है और नेगेटिव साइड पर भी है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स वैल्यू -8/3 है, तो एक्स वैल्यू -8/3 -2 -3 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो -2 -3 के बीच में -3 के थोड़ा सा क्लोज हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वर्टिकल लाइन। ये ध्यान रखिएगा, जब आपका एक ही वेरिएबल दे रखा होता है तो उससे एक ही सोल्यूशन आता है, तो वो सोल्यूशन जहाँ पे लाई करेगा वहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी होती है। अब क्योंकि वैल्यू x की थी, तो इसलिए जहाँ पर x की वैल्यू वो होगी हम वहाँ पर उस पॉइंट को लेंगे और वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे y एक्सिस के पैरेलल। अगर ये वैल्यू y की होती तो हम y पर उस पॉइंट को लेते और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू होगी तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल आएगी, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाई है। अगर y की वैल्यू होती है, ये y = में ये ग्राफ होता, तो जो लाइन ड्रॉ होती है वो x एक्सिस के पैरेलल आती है। तो इस तरीके से हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। तो जो क्वेश्चन आज आपको दिए जा रहे हैं तो प्लीज़ आप उनको ध्यान से करिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।